तीन स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये तीन स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, तीन स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, तीन स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है, शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझें, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत तीन स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो तीन स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। तीन स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिसपे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये तीन स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये तीन स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं, आप स्वयं के बल पर निकल सकते हैं, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते हैं। तीन स्थान हैं जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये तीन जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हो,
या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। शंकर भगवान की जो जलाधारी है, बस उस जलाधारी का मुख उत्तर का होना चाहिए। घर में भी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखते हैं अपन, तो शंकर जी की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर का होना चाहिए। भगवान को जब भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ये डंडी का मुख आप जहां बैठकर कर रहे हो, आप उधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, जहां तुम भगवान शंकर के सामने बैठे हो, इस डंडी का मुख, तुम जिस जगह पर बैठकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, इस डंडी का मुख आपके ठीक विपरीतता के भाव में होना चाहिए। भगवान शंकर को जहां बैठकर चढ़ाओ, डंडी का मुख विपरीत। जब शमी पत्र भगवान शंकर को समर्पित करो, तो शमी पत्र की डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए, बेलपत्र की डंडी विपरीत का भाव, और शमी पत्र की डंडी का भाव, शमी पत्र की जो डंडी होती है उसका भाग अपनी ओर होना चाहिए। ये वटकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। हमारा अदालत में केस चल रहा हो, प्रशासनिक कोई परेशानी आ रही हो, कोई एग्जाम निकल नहीं रहा हो, कोई केस अदालत में चल रहा है, नहीं निपट रहा, बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करिए, और शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, घी का घृत का दिया लगाकर दही चढ़ाइए। उस दही को वापिस हाथ से चम्मच में निकाल लीजिए। उस दही को रख लो, शिव जी की पूजन अर्चना कर कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का विसर्जन कर दिया। दही जो चम्मच में निकाला है उसको एक रुमाल में लगा लीजिए, चाहे स्वस्तिक बना लो, चाहे छापा लगा लो, बिंदी लगा लो। उस रुमाल को जिस एग्जाम में बैठे हो उसमें जेब में रखकर ले जाइए। अदालत जा रहे हो तो उसको अपनी जेब में रखकर लेकर जाइए। महाराज वटकेश्वर महादेव का पूजन, वटकेश्वर महादेव का स्मरण, वटकेश्वर महादेव की आराधना, वटकेश्वर महादेव का नाम जाप, वटकेश्वर महादेव की अर्चना फल दे। वटकेश्वर सुख प्रदान करती है, आपके जीवन का आनंद प्रदान कर देती है, आपके जीवन का आनंद फल देती है। जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, उसको लक्ष्मी प्राप्त होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस सारे वार हम पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। दरिद्रता बोली वाह नारायण वाह, मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होऊंगा। नारायण आप भले 7 दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा, और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा, मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती, अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं जाए। जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, पढ़ने में कमजोर
कमजोर होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसका शरीर का विकास नहीं होता, एकदम दुबरा होता है, कितनी दवाई गोली खा ले शरीर नहीं बढ़ता हो, हाइट नहीं बढ़ती हो, अगर कोई की हाइट बहुत छोटी हो और बड़ी नहीं रही हो, शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, तो बछड़ा जब गाय को दूध पिलाए उसके मुंह पर जो फेन जम जाता है, उस फेन को चम्मच में निकालकर उस बच्चे को जिसका माइंड से डिस्टर्ब हो, जो परेशान हो, जिसका शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, उसको अगर लगातार मात्र 3 अमावस्या को पिला दिया जाए तो बच्चा बुद्धिया से और बुद्धि से प्रबल होता चले जाता है, उसके शरीर का विकास होता है। जो एकदम दुबला हो, कद नहीं बढ़ रहा हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए सर्व 33 कोटि देवताओं का अभिषेक शंख के जल से होता है, पर शंकर के ऊपर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। कभी शास्त्र कहता है शिव पर अगर शंख का जल चढ़ता है तो गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है, इसलिए सारे देवताओं को शंख का जल चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अलग अलग तरह के शंख होते हैं, कोई गणेश शंख होता है, कोई दक्षिणवर्ती शंख होता है, कोई लक्ष्मी शंख, कोई नारायण शंख होता है, और कोई शंख राक्षस शंख भी होता है। तो जो राक्षस शंख होता है वो राक्षस शंख घर में शांति नहीं रहने देता, वो शंख। इसलिए हमेशा जो भी शंख आप अपने घर में रखें, पहले कोई ब्राह्मण से, कोई चतुर विद्वान से पूछ कर रखें कि ये शंख हमारे घर में रखने के लायक है कि नहीं, तब हम उस शंख को रख सकते।